जवानों के लिए एक मेस का उद्घाटन किया है। अपने शहीदों के साथ, शहीद के परिवारजनों के साथ उनको बुला के उनको नमन किया है। उनके साथ आज हमें उनके साथ वक्त बिताने का हमें मौका मिला है और जिसमें हम उनके साथ आज का लंच कर रहे हैं। और उन्हीं शहीदों की याद में आज एक प्रोग्राम रखा गया जिसमें चमन लहरी जी ने बहुत ही सुंदर देशभक्ति के गीत गा के हम सबको उन शहीदों की याद में सराबोर कर दिया। तालियों के साथ स्वागत किया जाए हमारे रियासत के शान एसएसपी ममता शर्मा जी का। हिमालय की बुलंदी से सुनो आवाज है आई, कहो माँ से दे बेटे, कहो बहनों से दे भाई, वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। रहेगी जब तलक दुनिया ये अफसाना बयां होगा। वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। हिमालय कह रहा है ये वतन के नौजवानों से, खड़ा हूँ संतरी बनकर मैं सरहद पे ज़मानों से। एक लाइन है वो मैं बार बार दोहराता हूँ कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। शहीद कभी मरते नहीं, वो अमर होते हैं। परम गति वीर गति है। मैं सल्यूट करता हूँ सब शहीदों को जिन्होंने हमें सुरक्षित करने के लिए इस देश के कण कण को ऋणी करते हुए अपने प्राण। चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला। हरिओ 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 हरिओ। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा हर एक बाला, राधा हर एक बाला। जहाँ प्रेम की बंसी बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा। ज्योतिपुर परिवार की तरफ से हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं हमारी मेस के इनॉग्रेशन। मैम आपसे कहना चाहेंगे, अंडर योर गाइडेंस हमारी पुलिस चौकी और हमारी रियासी पुलिस 24 घंटे राउंड द क्लॉक लोगों की सर्विस के लिए काम करती है फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। लेकिन मैम जब हम कई बार नेट पेट्रोलिंग
वापस आ रहे होते हैं, लेट पहुंचते हैं चौकी में, तो हमारे साथ में जो ऑफिशियल होते हैं आते, कोई ठेला देख रहा होता है, कोई वो दुकान देखता है, कोई होटल्स देख रहा होता है कि कहीं से हमारी रोटी का हो जाए। इनफैक्ट कईयों ने मुझे ये चीज़ भी बोली कि नहीं सर आज फाका लग गया, ऐसी आती थी। उस चीज़ से बड़ा तकलीफ होती थी मैं, और हमारे पास उनको जवाब देने के लिए भी कुछ नहीं होता है। हमने आपसे कोई कंप्लेंट इस बारे में नहीं की, आप आए, आपने हमारी परेशानी खुद समझी, खुद हमें ये गिफ्ट दिया, जिसके बिहार पे जो ज्योतिपुर चौकी बिहार से हमारे पास शब्द नहीं होंगे मैम आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। मोरओवर हम कोई अच्छे ऑडिटर मैम अच्छे नहीं है, हमारी चौकी के भी अच्छे नहीं है। पहला मौका दिया आपने हमें चार्जशीट में इंडिपेंडेंट चौकी के लिए, हमारे प्रोफेशन में हम सीख रहे हैं। लेकिन एक बड़ी अच्छी मैम चीज़ सीखी कि हमारे जो सबॉर्डिनेट हैं, हमारे साथ जो काम कर रहे हैं, उनका ख्याल कैसे रखा जाता है, बिना उनकी बोले कैसे उनकी ज़रूरतों को समझा जा सकता है। इसलिए मैम थैंक यू मैम, थैंक यू। उसके साथ साथ मैम ने एज ए सिस्टर, एज ए मदर, जिस तरह से माँ को ध्यान होता है, एक बहन को ध्यान होता है, अपने परिवार का, अपने भाई बहनों का, उसी तरह से मैम ने आप सबका ख्याल किया और यहाँ पे आके मेस का काम शुरू किया अपनी नज़र में। और आज ये मेस तैयार हो चुकी है और इसका आज इनॉग्रेशन है। आज का जो ये प्रोग्राम है ये दो हिस्सों में इसको मैं तकसीम करूँगा। पहला तो आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हमने शहीदों को याद करने के लिए यहाँ पर बुलाया है। ये एक इनिशिएटिव SSP मैम की तरफ से। पुलिस का कोई भी फंक्शन है उसमें सबसे पहला अगर किसी का हक है तो वो है शहीद परिवारों का। यहाँ मैं देख सकता हूँ कि माताओं की आंखों में आंसू हैं। तो चमन लारी जी के शेर जो भी उन्होंने बोला, मैं यूँ कहूँगा कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। या किसी दूसरी जुबान में कहेंगे कि डेथ ऑफ अ मार्टियर इज लाइफ ऑफ द नेशन। शहीद की जो मौत है वो देश की हयात है। हयात उर्दू में कहा जाता है ज़िंदगी को। तो मैं यूँ कहूँगा सबसे पहले मैं इनको नमन करता हूँ, इन माताओं को, ये जो हमारे बीच में मौजूद हैं शहीद परिवारों से आए हुए तमाम लोग, इनका मैं नमन करता हूँ। मैं ये बताता चलूँ कि यही वो लोग हैं कि जिनकी वजह से वक्त उस देश को जब जब ज़रूरत पड़ी तो सरों को कटा कर अपने प्राणों की बलिदान देकर जो है इन्होंने वक्त देश की ज़रूरत को पूरा किया। और जब जब ज़रूरत पड़ी तो इन्होंने अपने जानों के नजराने पेश किए। और हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम पुलिस का हो या कोई भी ऐसा फंक्शन हो, उनमें सबसे पहला जो स्थान है वो इन लोगों को दिया जाए, क्योंकि इन लोगों ने अपना जो कल है वो हमारे आज के लिए सेक्रीफाइस कर दिया हुआ है। क्या है लाइफ में, दुनिया में आना और जाना तो ये तो एक परंपरा है और हर एक आदमी ने इससे गुजरना है। लेकिन याद उसी को किया जाता है कि जो कुछ करके जाए और देश के लिए कुछ करके जाए, उसी को याद किया जाता है और हर बरस याद किया जाता है। ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है बल्कि बाकी भी कोई सेट पैटर्न जगह जगह पर मौजूद नहीं है। तो मैम को मैंने यहाँ नहीं देखा बल्कि यहाँ भी देखा कि जब भी चसाना, बहूर, इन इलाकों में मैम गए तो एक पेन उनकी दिल में देखा मैंने, लोगों का लाइफस्टाइल देख के, जवानों का लाइफस्टाइल देख के। तो हर जगह मैम ने इन्वर्टर्स के ऑर्डर किए कि लाइट नहीं है तो इनको किस तरीके से, ये कैसे अपनी लाइफ गुजारेंगे। जगह जगह पे हर कैंप में, SOG कैंप में पहुंचे, SPB पोस्ट पर पहुंचे। तो SSP मैम का ये इनिशिएटिव देखा कि इनकी मेस का कैसे बेहतर किया जा सके, इनके रहन सहन को किस तरीके से बेहतर किया जा सके, इनके टॉयलेट वॉशरूम की फैसिलिटीज़ किस तरीके से बेहतर की जा सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है SSP मैम के इनिशिएटिव्स हैं। न सिर्फ यहाँ बल्कि मैंने क्लोजली देखा है कि रामबन जैसी जगह में भी SSP मैम का ये प्रायोरिटीज़ रही है कि जवानों को एक बेहतर फ्यूचर दिया जाए, जवानों को बेहतर फैसिलिटीज़ दी जाए, क्योंकि यही वो जवान है कि जिनके सहारे देश चलता है। पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस वाला जवानी डिपार्टमेंट में लेके आता है और बुढ़ापा लेके यहाँ से जाता है, और 90% जो उसका लाइफ का पार्ट है वो डिपार्टमेंट में गुजर जाता है। क्योंकि हम CAPF से नहीं आते, हम आर्मी से नहीं आते कि जहाँ 2.5 महीने में अगर हम डिवाइड करें तो 1 से 1.5 छुट्टी आती है महीने में। तो अगर 90% आपका टाइम यहाँ गुजरता है तो मैं समझता हूँ कि हमारा घर ये है। तो जब घर ये है तो ये ज़रूरत है कि इसको हम बेहतर बना सकें, बेहतर हर लिहाज से, एकोमोडेशन फैसिलिटीज़ के लिहाज से, बेहतर खाने के लिहाज से, बेहतर रहने के लिहाज से। तो बहुत कम अफसर्स ऐसे मिलते हैं कि जो जिनके दिलों में ये चीज़ें पहुंचती हैं, जो ये समझ सकते हैं कि जवानों को एक बेहतर लाइफस्टाइल प्रोवाइड किया जा सके। उसी इनिशिएटिव के साथ SSP मैम ने यहाँ आके
एक इनिशिएटिव लिया कि जवान यहाँ हमारे स्काउट्स रात को देर रात पहुँचते हैं, हम ऑपरेशनल ड्यूटी से दूसरी ड्यूटी से यहाँ पे पहुँचते हैं, दरख्तों के साए की उम्र लंबी हो कि इनके नीचे मुसाफिर क़याम करते हैं। तो मैम वो घना दरख्त है कि जिन्होंने आने वाले टाइम में डीजी तक पहुँचना है, एडीजी तक पहुँचना है, वो यहाँ से बेसिक सारी चीज़ें लेके जाएंगे। तो हम ये समझते हैं कि इनके जहन में ये चीज़ें रहेंगी कि हमारे जवान किस हालात में रहते हैं। तो इसी शेर के साथ मैं जो है अलविदा कहूँगा कि घने दरख्तों के साए की उम्र लंबी हो, इसके नीचे मुसाफिर क़याम करते हैं। थैंक यू। हमारे शहीदों के परिवार से आए हुए उनके जनमान्यगण, चमन लहरी जी, जिन्होंने आके यहाँ पे सभी की आंखें नम कर दी, और यहाँ पे आए हुए मेरे मीडिया के सहकर्मी, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जब हमने ये पुलिस की मेस जवानों के लिए बनाने का इनिशिएटिव सोचा था, इसको मैं अगर रिकलेक्ट कर पाती हूँ तो शायद 4 से 5 महीने पहले इसके बारे में मैंने बात की थी, जब मैं फर्स्ट टाइम इस चौकी में विजिट किया था। थोड़े ही दिन में इसका काम शुरू हुआ, कई कारणों की वजह से फिर हम लोग बिजी भी रह गए और थोड़ा डिले होता गया काम में। पर ये नहीं सोचा था मैंने कि स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पे इसको इनॉग्रेट करने का एक अपने आप जरिया बन जाएगा, और इनॉग्रेशन भी हमारे शहीद के परिवारजनों के साथ करने का इसका मौका मिलेगा। मैं मानती हूँ कि आज ज्योतिपुरम चौकी की ये धरती आप लोगों के आने से पावन हो गई है। आप सभी हमारे परिवार का हिस्सा हैं, हमेशा रहेंगे। आपके बच्चों ने जो बलिदान दिया वो सिर्फ स्वतंत्रता दिवस पे या गणतंत्र दिवस पे या पुलिस कमेमोरेशन डे पे ही याद करने के लायक नहीं, वो हर रोज हम अपनी जहन में, हम अपने साथ कि आप कभी अपने आप को अकेला नहीं समझेंगे। हम ही आपका परिवार है, कोई सुख कोई दुख हम आपके लिए खड़े हैं, हमेशा खड़े रहेंगे। कल भी मैं आप सबसे मिली थी डीपीएल में, आपकी आंखें नम थी, पर मैं यही कहूंगी आपसे कि आपके बेटे जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करी है, उनको याद करना है, उनको गर्व से याद करना है, उनको आंसुओं से याद नहीं करना, क्योंकि वो बिल्कुल सही कहा जाता है कि गिरते हैं शह सवारी मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। आपके बच्चे तो इस डिपार्टमेंट के, हमारे इस देश की शान और शौकत है, वो डिजर्व करते हैं। तो सिर्फ गर्व से सर ऊंचा करके उनको याद करना, आंखों से आंसू निकाल के। इसी के साथ मैं आप सबको इनवाइट करती हूँ कि आप अभी आए, हमारे साथ चले और हम उन्हीं शहीदों को याद करते हुए उनके नाम पे एक पेड़ लगाएंगे और आप सबके साथ फिर लंच करेंगे। थैंक यू सो मच।